किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर इंसान मुस्कुराता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आकाश शर्मा। एक बहुत छोटी सी कहानी। यह कहानी है एक अमीर सेठ की, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे नौकर चाकर थे। कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि काम पहले ही नौकर चाकर सारा कर देते थे। सेठ जी बस अपना आराम किया करते थे, क्योंकि उनके पास काम तो कोई था नहीं, पैसा बहुत सारा था। एक दिन वो चेम्बर में बैठे हुए तो आराम कर रहे थे, और ऐसे उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि मुझे अपनी सारी ज़मीन जायदाद का पता करना चाहिए, मेरे पास कितना पैसा है। उन्होंने अपना सीए बुलाया और चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया और उससे बोला कि जाओ, एक हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, और जाकर पता करो कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी ज़मीन जायदाद है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कैश है, ये सब चीज़ें पता करो और पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके लेकर आओ। एक हफ्ता गुजर गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वापस आया तो उसने देखा, सेठ ने, कि उसके हाथ में कागज़ नहीं था, कोई फाइल नहीं थी, कोई रिपोर्ट नहीं थी, खाली हाथ आया था। सेठ ने पूछा, क्या हुआ, तुमने रिपोर्ट नहीं बनाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट सेठ जी से बोला कि सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है। आपके पास में इतना पैसा है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी अगर हाथ पे हाथ रख के बैठी रहें, कुछ भी ना करें, तो भी वो मलाई मार के अपना आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, मज़े से ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। ये बात सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए और बोले कि ठीक है, ये अच्छी बात है, अब तुम एक काम करो, 14-15 दिन का टाइम लो और मुझे एक डिटेल में रिपोर्ट बनाकर दिखा दो कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब डिटेल मुझे बता दो। अकाउंटेंट यह सुनकर वहाँ से चला गया। जैसे ही अकाउंटेंट चैम्बर से बाहर गया, सेठ जी के दिमाग में दूसरा सवाल घूमने लगा कि 7 पीढ़ी तक तो ठीक है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा फिर मेरी। अब सेठ जी यही बात सोचते रहे। घर पहुँचे, घर जाके नाती पोते थे, उनके साथ रोज़ाना खेलते थे, उस दिन खेले भी नहीं। बस सोचते रहे कि क्या करूँ, कैसे करूँ। किसी से बातें नहीं कर रहे थे। सेठानी ने पूछा भी क्या बात है, लेकिन सेठानी को भी नहीं बता रहे थे। सोच रहे थे सेठानी को बताऊंगा तो कि क्या पागल आदमी है, 7 पीढ़ी का है फिर भी अब 8 पीढ़ी का सोच रहा है। लेकिन सेठ जी के दिमाग में वो सवाल ना चाहते हुए भी बार 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 गूंजने लगा। सेठ जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब वो सेठ जी बैठ के अखबार पढ़ रहे थे, तो अखबार में उन्होंने देखा कि शहर में एक संत की कथा है उसी शहर में। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन संत से ही मिला जाए जाके। अब वहाँ पहुँचे और जहाँ वो संत कथा सुना रहे थे, उनके चरणों में जाके नीचे बैठ गए। जब कथा पूरी हो गई तो सेठ जी ने संत जो थे उनसे अपने मन की बात रखी, उनसे पूछा, और सेठ उनसे कहने लगे कि आप जो पूजा करोगे मैं पूजा करूँगा, जो आप दान पुण्य करोगे मैं दान पुण्य करूँगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे। संत बोले, ठीक है बताइए। तो सेठ बोलने लगे कि मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा था, तो वो बोल रहा था कि आपके पास में इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती हैं आराम से, हाथ पे हाथ रख के बैठे तो भी उनका आराम से काम चलता रहेगा, लेकिन 8वीं पीढ़ी के लिए कोई पैसा नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। इतनी बात सुनकर संत को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, बस आपको छोटा सा काम करना है, आपको कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा दान नहीं करना, बहुत छोटा सा दान करना है। तो वो बोले ठीक है मैं करूँगा। बोले आपको मैं जहाँ बता रहा हूँ वहीं जाना है आपको। बोले आपके शहर में एक बस्ती है, उस बस्ती में सबसे लास्ट में एक घर है, उसमें एक बुढ़िया रहती है, बहुत बूढ़ी बड़ी औरत है, वो अकेली रहती है। उसको जाकर आपको आधा किलो आटा दान करना है, बस यही करना है, आपका ये काम हो जाएगा। सेठ जी खुश हो गए, उनको तो कृपा का मंत्र मिल गया। जल्दी से पांडाल से निकले और उन्होंने तुरंत अपने नौकर को फ़ोन किया कि गाड़ी में डाल के 1 क्विंटल आटा तुरंत लेकर बस्ती में पहुंचो। इधर से नौकर पहुंच गया, उधर से सेठ जी पहुंच गए। सेठ जी को जो रास्ता बताया था संत जी ने, वो उसी रास्ते पर चलते चले गए और आगे जाके उनको जो बुजुर्ग अम्मा थी उनकी भी झोपड़ी मिल गई। जैसे ही वो बूढ़ी अम्मा अपनी उसकी घर के बाहर आई, अपने कमरे से बाहर आई, ये जो सेठ था ये उनके पैरों में गिर गया। वो बोलने लगा, माँ मुझे पता नहीं था आप यहाँ रहती हो, आप इतनी परेशानी में रहती हो, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं आपकी बहुत मदद करता। मतलब बहुत लंबी लंबी हाँकने लगा, बहुत लंबी लंबी फेंकने लगा। माता जी जो थी वो समझ चुकी थी। और फिर सेठ बोला, अम्मा आपके लिए मैं 1 क्विंटल आटा लेकर आया हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। अम्मा ने मना कर दिया, बोले मैं इस 1 क्विंटल आटे का क्या करूँगी, मैंने तो आज खाना खा लिया। लेकिन सेठ जो था वो बोलने लगा कि रख लीजिए, आपका कुछ दिनों का राशन का काम हो जाएगा, आप इसको ग्रहण कीजिए, आप रख लीजिए, आप आराम से ज़िंदगी जिए, आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझे याद करो, मैं आपकी मदद करूँगा। फिर सेठ जी ने कहा कि अम्मा 1 किलो आटा रख लीजिए, 2-3 दिन का ही काम हो जाएगा। अम्मा ने कह दिया, बेटा नहीं चाहिए। सेठ जी को तो मंत्र मिल गया था, उन्हें तो आटा दान करना था हर कीमत पे। उन्होंने आखिर में अम्मा से कहा कि अम्मा चलो आप आधा किलो आटा तो रख ही लीजिए, अब मना मत करना।
आपके कल के खाने का प्रबंध तो हो ही जाएगा। तो अम्मा बोलती, बेटा आज ऊपर वाले ने मेरे खाने का प्रबंध कर दिया है, ऊपर वाले ने आज मेरा पेट भर दिया है, अब कल को फिर ऊपर वाला मेरा पेट भरेगा, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना घर जाओ, आराम करो। जैसे ही अम्मा ने ये शब्द बोले, सेठ जी को समझ में आ गया कि संत जी ने यहाँ पर क्यों भेजा था, उन्होंने किस उद्देश्य से यहाँ पर भेजा था। तो इस कहानी का सार यही है कि ज़िंदगी में हमें कुछ भी मिल जाए, हम खुश नहीं हो सकते। खुश रहने वाला आदमी तो दाल चावल खा के भी खुश रहता है। इसीलिए खुश रहिए, मस्त रहिए बस।